अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्पेशल पैथोलॉजी मॉर्फोलॉजीज़। फोर्थ ईयर के जो स्पेशल पैथोलॉजी का सिलेबस होता है उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ स्टूडेंट्स को लगती है वो मॉर्फोलॉजीज़ होती हैं। और अब क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम है तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजीज़ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जो मॉर्फोलॉजीज़ हैं स्पेशल पैथोलॉजी की, उसमें हम GIT की मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और GIT की मॉर्फोलॉजीज़ में सबसे पहले हम इंटेस्टाइन की मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन, ठीक है, जिसको हम लोग कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी कहते हैं, उसकी हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में जब भी आपका क्वेश्चन आता है कि आप इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिखें स्पेशल पैथोलॉजी में, तो आपने उसके ग्रॉस फीचर्स भी लिखने होते हैं। ग्रॉस फीचर्स का मतलब है कि वो फीचर्स जो आपको उस ऑर्गन के ग्रॉस अपीयरेंस पर नज़र आ रहे हैं, यानी जो आप अपनी आंख से देख पा रहे हैं। एंड देन आपने उसके माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स भी लिखने होते हैं। तो वैसे तो ये मीडियम रॉबिन्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, बिग रॉबिन्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो नोट्स हैं वहाँ पर इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। सो आई थॉट के पॉइंट्स के फॉर्म में ज़्यादा ईजी रह जाता है याद करना। सो ये जो नोट्स मेरे पास हैं इससे मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कॉलन। ठीक है, अब इसकी ग्रॉस अपीयरेंस किस तरह से होगी। कॉलन आपको पता है हमारे पास एक प्रॉक्सिमल कॉलन होती है, डिस्टल कॉलन होती है। प्रॉक्सिमल कॉलन के ऊपर अगर हम किसी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन के पेशेंट की देखें, अगर हम उसका इंस्पेक्शन करें कॉलन की, तो ग्रॉस अपीयरेंस के ऊपर हमें प्रॉक्सिमल कॉलन किस तरह की नज़र आएगी, हमें एक एक्सोफिटिक मैस नज़र आएगा। ये पोलीपॉइड या एक्सोफिटिक मैस। एक्सोफिटिक मैस क्या होता है, मतलब जो सरफेस से थोड़ा सा बाहर को उठा होता है, उसको कहते हैं हम लोग एक एक्सोफाइटिक मैस है, या फिर पोलीपॉइड मैस है, मतलब पोलिप की टाइप का एक मैस है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉलन में आपको किस तरह का नज़र आएगा, एक्सोफिटिक या पोलीपॉइड मैस, और दैट मैस विल रेयरली ऑब्स्ट्रक्ट द ल्यूमन ऑफ द कॉलन। ठीक है, एक मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। तो जो प्रॉक्सिमल कॉलन है उसमें आपको ग्रॉस के ऊपर क्या नज़र आएगा, देयर विल बी एन एक्सोफिटिक मैस और देयर विल बी अ पोलीपॉइड मैस दैट विल रेयरली ऑब्स्ट्रक्ट द ल्यूमन। डिस्टल कॉलन की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर एनुलर लीजन नज़र आएगा, और हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना होता है। ठीक है, ये पॉइंट MCQs में भी पूछा जाता है कि नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रिक्शंस की जो अपीयरेंस होती है वो आपको कहाँ पर नज़र आती है, तो वो हमें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन के अंदर नज़र आती है, या फिर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जिसको कहते हैं उसके अंदर नज़र आती है। इसके अलावा ल्यूमिनल नैरोइंग, यानी ल्यूमन जो है वो नैरो भी हुआ होता है और उसके अंदर नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। नाउ अब हमने इसकी ग्रॉस अपीयरेंस कर ली है, प्रॉक्सिमल कॉलन की भी, डिस्टल कॉलन की भी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के ऊपर अगर तो हमारा ट्यूमर जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है तो उसके क्या फीचर्स होंगे, उसमें हमें टॉल कलमनर सेल्स नज़र आएंगे। ठीक है, टॉल कलमनर सेल्स जो कि ग्लैंड्स बना रहे होंगे और वो इन्वेड कर रहे होंगे अंडरलाइन टिश्यू को। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन में हमें सबसे पहले टॉल कलमनर सेल्स नज़र आएंगे जो कि ग्लैंड्स बना रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ एडिनोकार्सिनोमा। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड लाइक। सो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन की अगर हम माइक्रोस्कोपी देखें तो देयर विल बी टॉल कलमनर सेल्स दैट विल बी फॉर्मिंग ग्लैंड्स। दीज टॉल कलमनर सेल्स विल इन्वेड द अंडरलाइन टिश्यू। और डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन में अगर आप देखें तो डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स होता है ट्यूमर सेल्स का। अब डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स जो हैं जब वो अपने इर्द गिर्द के टिश्यू को इन्वेड करते हैं, जो इर्द गिर्द का टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्स करता है बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा कॉलेजन एंड बाय इंक्रीजिंग द डिपोजिशन ऑफ कॉलेजन, जिसकी वजह से जो ट्यूमर के इर्द गिर्द का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कॉलेजन। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स। तो अगर तो वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर होगा तो उसमें हमें टॉल कोलमनर सेल्स नज़र आएंगे जो कि ग्लैंड्स बना रहे होंगे, अंडरलाइन टिश्यू को इन्वेड कर रहे होंगे और डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स शो कर रहे होंगे। और अगर तो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है तो हमें वेरी फ्यू ग्लैंड्स वहाँ पर नजर आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कॉलन, उसकी मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मॉर्फोलॉजीज देखेंगे। ओके, सो हमने नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा था। बेसिकली जो नैपकिन रिंग होता है, नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रिक्शन होती है वो इस तरह की दिखती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि GIT के अंदर जब हम कॉलन के अंदर नैपकिन रिंग अपीयरेंस देखेंगे तो वो किस तरह की नज़र आएगी। So you can see the napkin ring appearance of a colon in case of colorectal carcinoma. ठीक है, so I hope कि आप लोगों को क्लियर हो चुका